पे आज थर्सडे के टॉप 10 प्रेजेंट कर देता हूं। कुछ रिजल्ट्स आए थे, पहले उनसे ही शुरुआत करें। टाटा एलेक्सी नंबर्स 2.3% के आसपास क्यू ऑन क्यू आय में उछाल, पर इबीटा करीब 3.5% गिरा। इसके अलावा 3 और रिजल्ट्स थे। जेटीएल इंडस्ट्रीज मिले जुले थोड़ा डिसेंट सा परफॉर्मेंस कह लीजिए। केसुराम इंडस्ट्रीज कमजोर थे। केसीबी शुगर दिख ठीक रहे थे, पर वो अदर इनकम कंपोनेंट है जो दरअसल तूल दे रहा है प्रॉफिटेबिलिटी को। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज उसके बाद अगला तीसरे नंबर पर रखा है मैंने। इसके प्रमोटर्स इंक्लूडिंग ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो लिस्टेड कंपनी है, वो अपना बचा हुआ स्टेक यहां पे बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट करीब 8% हिस्सा, 810 रुपए की फ्लोर प्राइस, कल की क्लोज से 7.5% के अप टू 7.5% के डिस्काउंट पे। ओएफएस आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा, रिटेल की बारी कल आएगी। रेमंड वो जो लाइफस्टाइल बिजनेस के डीमर्जर का अनाउंसमेंट कर रहा था पिछले साल, वो उसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आज है। आज जो एडजस्टेड ट्रेड होगा वो बाद में समझ में आएगा। बचे हुए धंधों में वो इंजीनियरिंग का धंधा और रियल एस्टेट का धंधा आज ट्रेड हो रहे होंगे। इवेंचुअली ये दोनों भी अलग हो जाएंगे। शिप बिल्डर्स रडार पे लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव थी, तो कोई कोचीन शिपयार्ड, कोई मसगांव डॉक, कोई गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये सब हरकत में। बजट रिलेटेड आवाज एक्सक्लूसिव के चलते वो लार्ज ट्रेड्स में डिलीवरी में, जैसे आवाज ने बताया था, कनाडा पेंशन फंड ने माल छोड़ा, मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करें। कल सरप्राइज ट्रेड आउट ऑफ सिलेबस आया था नायका, इधर भी कनाडा पेंशन फंड ने माल छोड़ा और आईसीआईसीआई ने सारा माल खरीदा, म्यूचुअल फंड ने, प्रूडेंशियल ने। बंसल वायर्स कल की लिस्टिंग में कोटक म्यूचुअल फंड ने माल खरीदा। प्रोटियन ईगव यहां नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बड़ौदा म्यूचुअल फंड ने कल वहां 2.25 लाख शेयर्स खरीदे और मैनकाइंड फार्मा में भी कल वो लार्ज ट्रेड में मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए। पीटीसी इंडस्ट्रीज अगला, इस सैटरडे को बोर्ड मीट है फंड रेजिंग इक्विटी इशुएंस के थ्रू। ये सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स, आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे काउंटर्स रडार पे, क्योंकि मिनिस्टर पीयूष गोयल के स्टेटमेंट्स वो एफडीआई नियम टोबैको इंडस्ट्री के लिए और कड़क करने की तैयारी कर रहे हैं, कड़े करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स 2 इंटरेस्टिंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे और हिंडाल्को पे, वो दोनों रखेंगे रडार पे अपन आज स्टॉक्स। और फाइनली रिजल्ट्स टुडे में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। ऑफिशियली आज से रिजल्ट सीजन का आगाज होगा, जब टीसीएस अपने शाम को तिमाही रिजल्ट घोषित कर रहा होगा, पर आनंद राठी, जीएनए एक्सेल्स, नेल्को जैसे काउंटर्स आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और सारे स्टॉक्स के न्यूज़ और नंबर्स स्क्रीन पर रखने के लिए और प्राइस सेक्शन के साथ। अब 24,396 72 अंकों पर ये निफ्टी का आई थिंक प्री ओपन फ्रीज हुआ है 72 अंकों पर, यानी आप कल के सेकंड सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग कॉलेटर के जोन को अनु स्ट्राइक करने जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में उतना बड़ा सब्सटेंशियल गैप अप नहीं है, उतना ही इनफैक्ट लगभग, लेकिन अप्रोच करेगा। लेवल्स टू वॉच क्या होंगे आज? देखिए दोनों की बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी पर आज वीकली एक्सपायरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। 24,400 पर खोल रहे हैं आप, इसका मतलब वापस हम ऑल टाइम हाई टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 24,430 पर आपका कॉल राइटर का जोन है और 24,461 ऑल टाइम हाई है। अगर आपने 24,430 और 24,461 क्रॉस करना शुरू किया तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, 24,520 तक भी जा सकते हैं इन दैट केस। लेकिन अगर 24,430 क्रॉस नहीं हुआ सुबह सुबह, तो सुबह एक शॉर्ट ट्रेड ओपन हो जाएगी मार्केट में विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,430 ऑफ कोर्स। पहला सपोर्ट आपका 24,228 पर ऑप्शंस का जोन, और बड़ा सपोर्ट कल का लो 10 डेमा 24,120 टू 24,190 खरीदना। वीरू देखिए 70 पॉइंट के गैप अप को नहीं खरीद सकते। या तो आप 24,431 के ऊपर टिक जाएं और लग रहा हो कि और शॉर्ट कवरिंग आएगी तब आप लॉन्ग करें, या फिर मार्केट आपको लोअर लेवल से फिर रिवर्सल दे कल की तरह तब लॉन्ग करें। शॉर्ट ट्रेड भी सोच समझ कर करनी है। अगर मार्केट ने रिजेक्ट किया 24,430 तो शॉर्ट करके फिर डे हाई का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कर सकते हैं आप। बैंक निफ्टी बहुत कंफ्यूज्ड है, बैंक निफ्टी को अलग छोड़ दें। 4-5 दिन से यही व्यू है कि नो ट्रेड जोन में है बैंक निफ्टी। लेकिन कल बैंक निफ्टी ने एक चीज़ अच्छी की, अपने 20 डेमा को बचाया और 51,800 के आसपास एक मेक और ब्रेक जोन है। अगर वो टूटने लगा ना तो बैंक निफ्टी पोजिशनली काफ़ी वीक हो जाएगा, और स्ट्रेंथ के लिए ना 53,000 का क्रॉस होना ज़रूरी है। तो अभी नो ट्रेड जोन में है बैंक निफ्टी। इंडिविजुअल स्टॉक्स को ट्रेड करें अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, वरना छोड़ दें इसको कुछ टाइम। अच्छा, कल का जो एक्सीडेंट था अनुज M&M है ना, गजब की सेलिंग थी उसमें। कल बहुत तेज सेलिंग थी, कल बहुत सेलिंग थी M&M में। और ये एक क्लियरली मार्केट ने एक व्यू लिया है कि मारुति की जो ऑफरिंग है वो स्ट्रांग है। एंड कल जो XUV देखिए, अगर महिंद्रा जैसी कंपनी अगर XUV के रेट काट दे तो मतलब प्रेशर तो है।
प्रेशर तो है। कल मैं पढ़ भी रहा था एक आर्टिकल कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय कार्स बिकॉज सब डिस्काउंट लेकर आ रहे हैं इस समय। तो प्रेशर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आई थिंक महिंद्रा का जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है वो है रेवेन्यू मार्केट शेयर। अगर 2-2 लाख अगर आप प्राइस कट करेंगे एक्सयूवी जैसी गाड़ी में तो ऑब्वियसली उस पर इम्पैक्ट तो आएगा। तो इसके लिए तो मुझे लग रहा है अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा वापस ऑल टाइम हाई जाने में, लेकिन देखते हैं, आज थोड़ी रिकवरी है। ये वो गाड़ी थी जिसके लिए लोग कहते थे जनाब आप प्रीमियम ले लीजिए हमसे, हाँ। जो आपके बिल पे है ना उससे ज़्यादा ले लीजिए आप, और हमें डिलीवरी दे दी। बस एग्जैक्टली। आज उस पर 2 लाख का डिस्काउंट है। खैर चलिए।